फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप डिजिटल विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत कंप्यूटर बेसिक कोर्स में आप सीख रहे हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस 2003 वर्जन में आपने सीखा अभी तक एमएस वर्ड 2003 और 2007 के बारे में भी मैंने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमएस ऑफिस एक्सेल 2003। और एक्सेल में आप जानते हैं स्प्रेडशीट होता है, इसमें डाटा को सारणीबद्ध किया जाता है। एक्सेल एमएस ऑफिस प्रोग्राम का एक सदस्य प्रोग्राम है, इसमें डाटा को सारणीबद्ध किया जाता है। इसके बाद सारणी रूप में ही विभिन्न गणनाएं की जाती हैं। विभिन्न गणनाएं के साथ करने के साथ गणितीय कार्य, अकाउंटिंग एवं ग्राफ से संबंधित सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। इसमें एक जो खास बात है वो है अकाउंटिंग से संबंधित नियम पूर्व निर्मित होते हैं। अकाउंटिंग मतलब प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसके सारे नियम पूर्व निर्मित होते हैं। इनके सिंबल्स को स्प्रेडशीट समझता है। जैसे ही हम इस सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, स्प्रेडशीट अपने अनुसार, अपने दिए गए सिंबल के अनुसार कार्य कर देता है। ये होता क्या है? स्प्रेडशीट चैप्टर का नाम है एमएस ऑफिस एक्सेल 2003। एक्सेल 2003। तो ये इस 2003 का सबसे पहली चीज, जैसे एमएस वर्ड में आपने देखा था, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc था और यही 2007 वर्जन पर हो गया था .docx। इसी प्रकार एमएस ऑफिस यानी एमएस एक्सेल एमएस एक्सेल 2003, इसका जो एक्सटेंशन होगा .xls और 2007 वर्जन में .xlsx ये होगा एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम आप जानते हैं विस्तारक नाम उसकी फैमिली के बारे में बताता है, उसके परिवार के बारे में बताता है कि ये किस परिवार से रिलेटेड है। अगर किसी फाइल में .xls लगा है तो आप समझ जाएंगे कि एक्सेल परिवार से रिलेटेड है। अब इसमें मैं बार बार नाम ले रहा हूं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट पंक्तियों और कॉलमों का एक समूह होता है जिसमें 256 कॉलम, 2003 वर्जन में 256 कॉलम, 65,536 पंक्तियां होती हैं और इनकी संख्याओं को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इन कॉलम्स का नाम अंग्रेजी की वर्णमाला अक्षरों से यानी ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि 256 कॉलम होते हैं तो जेड के बाद ए शुरू होता है, ए जेड तक जाता है, उसके बाद बी ए से शुरू होता है और बी जेड तक जाता है। इसी प्रकार से लास्ट जो होता है वो होता है आई बी। ये 256 कॉलम होते हैं और जो पंक्तियों की संख्या होती है अंग्रेजी की गिनती से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 2, 3 एंड सो ऑन, 65,536। इतना डाटा एक स्प्रेडशीट में आप कर सकते हैं। अब जब हम एमएस एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्प्रेडशीट्स ओपन होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 के नाम से। शीट 1 में इतना ही डाटा है यानी 256 कॉलम और 65,536 पंक्तियां। इसी प्रकार शीट 2 में भी होता है, इसी प्रकार शीट 3 में भी होता है। इस प्रकार से ये स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट के बाद दूसरी बात आती है इसमें वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक कई स्प्रेडशीट्स का एक समूह होता है जिनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 जैसा कि मैंने अभी बताया। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जब एमएस एक्सेल खोलते हैं तो उसकी फाइल को हम नाम लेते हैं बुक 1। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वर्कबुक। वर्कबुक
वर्कबुक कई स्प्रेडशीट्स का समूह होता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफॉल्ट 3 सीटें ओपन होती हैं। एक सीट में 256 कॉलम 65,536 पंक्तियां, दूसरी सीट में भी 256 कॉलम 65,536 पंक्तियां, इसी प्रकार सीट 3 में भी 256 कॉलम और 65,536 पंक्तियां होती हैं। और आवश्यकता पड़ने पर हम और सीट ओपन कर सकते हैं, यानी एक्सेल में बहुत बड़े डाटा का एक संग्रह कर सकते हैं। ये वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक एक्सेल जैसे वर्ड खोलने पर सबसे पहली जो फाइल खुलती है या उस जो डॉक्यूमेंट खुलता है, उसको फाइल खुलती है, उसको हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक्सेल में जो भी फाइल हमारी खुलती है उसको हम बुक के नाम से जानते हैं, उसी को कहते हैं वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट जो पहली फाइल सेव होती है वो बुक 1, इसी प्रकार बुक 2, बुक 3 के नाम से सेव होती है और आवश्यकता अनुसार इनको अपना नाम दे सकते हैं। एक बुक में बाय डिफॉल्ट 3 सीटें होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर इन सीट की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका वर्कबुक हो गया। वर्कबुक के बाद स्प्रेडशीट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, यानी स्प्रेडशीट के अनुप्रयोग क्या है, कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। स्प्रेडशीट सबसे पहली चीज किसी कंपनी के उत्पादन के विवरण को संग्रहित करना हो। आप किसी फर्म में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको बनाना है कि कितने प्रोडक्ट किस डेट में कितना तैयार हुआ, कितना सेल हुआ, कितना बचा, तो ये आप स्प्रेडशीट में तैयार कर सकते हैं। इसका दूसरा है कर्मचारियों से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित कर प्रबंधन करना। अब हमारे पास मान लीजिए कोई फर्म है, किसी कंपनी में हम जॉब करते हैं और ऐसा पद हमको मिला है जिससे सारे कर्मचारियों को मैनेज करना है, प्रबंधन करना है, तो आप कर्मचारियों के विवरण को संग्रहित करने के लिए स्प्रेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं और डाटा को स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस डाटा का अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेतन की गणना करके पेरोल तैयार करना। यानी आप जितने भी हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनकी बेसिक सैलरी क्या है, उनको डीए क्या मिलेगा, उनको एचआरए क्या मिलेगा, उनको एफटीए क्या मिलेगा, अन्य जो भत्ते मिलते हैं उन सब की गणना करके उसका मूल वेतन जो फिक्स्ड उसका वेतन जो तैयार होगा वो कितना पहुंचेगा, ये हम स्प्रेडशीट के माध्यम से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगला है अकाउंटिंग के कार्य करने में। जिस समय अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बैंकों में नहीं थे तो एक्सेल का प्रयोग करते थे डाटा को मैनेज करने के लिए। डाटा को मैनेज करने के लिए जैसे हम रजिस्टर में लाइनें, कॉलम और पंक्तियां खींचते हैं, उसी प्रकार से स्प्रेडशीट में पहले से तैयार होता है। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग से संबंधित नियम पूर्व निर्मित होते हैं, हमें केवल फार्मूला लगाना होता है और वो रिजल्ट अपने आप प्रदान कर देता है। नेक्स्ट है खाता बही चिट्ठा तैयार करना। अब मान लीजिए हमारे पास तमाम सारे खाते खुले हुए हैं, तो प्रत्येक खाते को हमें मैनेज करना, पूरा डिटेल लिखना है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना लोन लिया, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आप खाता बही चिट्ठा तैयार करने में भी स्प्रेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डाटाबेस, हमें बहुत बड़ी कंपनी का एक डाटाबेस तैयार करना है, हमारे कितने कर्मचारी हैं, किस यूनिट में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनी कैटेगरी के कर्मचारी हैं, ये सारा व्यवस्थित करने के लिए भी स्प्रेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से एक्सेल के प्रयोग मैंने बताया। इस एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट फाइल होती है वो बुक 1 के नाम से सेव होती है और एक बुक में 3 स्प्रेडशीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 बाय डिफॉल्ट शीट्स उसमें पहले से तैयार होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन सीटों को संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सेल की शुरुआती जानकारी आपको मैंने दी। अब इसमें कैसे काम करेंगे, एक्सेल कैसे प्रारंभ होगा, एक्सेल की विंडो में क्या क्या होता है, एक्सेल की विंडो में कौन कौन से टूल्स होते हैं, ये मैं आपको जानकारी। MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट एरो प्रोग्राम, एरो MS ऑफिस, एरो MS ऑफिस एक्सेल 2003। इस प्रकार से हमको MS एक्सेल की विंडो प्राप्त हो जाएगी। MS एक्सेल की विंडो में क्या क्या होता है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से हमको विंडो प्राप्त होगी। विंडो में सबसे ऊपर, जैसा कि आपको MS वर्ड में भी मैंने बताया था, कि सबसे ऊपर वाली पट्टी जिसमें लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल बुक 1, ये टाइटल बार है।
टाइटल बार के राइट साइड में क्लोज बटन, रीस्टोर बटन, मिनिमाइज बटन और लेफ्ट साइड में एक सिंबल बना हुआ है एक्सेल का। इसके बाद ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो, हेल्प, ये है मेनू बार। इसके नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार और इसके नीचे होता है फॉर्मेटिंग टूल बार और ये है एड्रेस बार। इसके बाद ये ABCDEFGH जो लिखा हुआ है ये आपके हैं रो, ये कॉलम हेडिंग्स हैं, ये कॉलम हेडिंग्स हैं और लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 ये हैं रो हेडिंग्स। और नीचे की तरफ ये लेफ्ट साइड में सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये सीट टैब है, इसके माध्यम से एक सीट से दूसरी सीट पे जाते हैं। राइट साइड में आप इसको वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बॉक्स और वर्टिकल स्क्रॉल बार इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी है। इसी तरीके से नीचे में सीट टैब के राइट साइड में आपको ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिलेगा और जो बॉक्स है उसके अंदर वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स जिसको दाएं बाएं खिसकाने पर पेज को दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। और नीचे होता है स्टेटस बार। इस प्रकार से ये एक्सेल की पूरी विंडो हो गई आपको। और एक और जानकारी आपको दे दूं, ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं और रो हेडिंग्स हैं जिनके कटान से जो बॉक्स बनता है इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। इसके बारे में आपको आगे भी जानकारी दी जाएगी। ये विंडो आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें, जो भी आपको समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही SB कंप्यूटर एकेडमी चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के मित्रों तक पहुंचाएं। घर बैठे कंप्यूटर सीखें। थैंक यू।